आज है मेरे पास सोनी SRS XV500। वैसे इससे पहले मैं XV800 भी रिव्यू कर चुका हूं जिसकी कीमत थी अराउंड 45,000 रुपीज। उसका वीडियो आपको यहाँ कहीं मिल जाएगा, लेकिन उससे छोटा स्पीकर आज मेरे पास है। अब इसका जो प्राइस है वो अभी अनाउंस नहीं हुआ है ड्यूरिंग द शूट, लेकिन मेरे हिसाब से करीबन 32 से 35,000 रुपए के आसपास ये कहीं हो सकता है। तो इसका साउंड आउटपुट कैसा है, डिजाइन कैसा है, फंक्शंस क्या है, बैटरी बैकअप कैसा है, सब कुछ आज आपको बताऊंगा। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि इस तरह के वीडियोस आप तक पहुंचते रहे। सबसे पहले बात करते हैं डिजाइन एंड पोर्ट्स के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ बात कर लेते हैं कि आपको फ्रंट में मिलता है एक ग्रिल जो कि मेटल का है, साथ में आपको जो बॉडी है वो प्लास्टिक की मिलती है। बैक की साइड भी एक ग्रिल का डिजाइन है जो मेटल नहीं है बट प्लास्टिक ही है, बट ओवरऑल फील एंड जो बिल्ट है वो अच्छी है। अब यहाँ पर आपको कोई व्हील नहीं मिलते हैं तो आपको इसको डेफिनेटली उठाकर ही लेके जाना पड़ेगा। और लगभग अगर डायमेंशन की बात करूँ तो एक्जैक्ट डायमेंशन आपको अपनी स्क्रीन पर दिख जाएंगे, बट मेरे हिसाब से करीबन 2 फीट की इसकी हाइट है और ओवरऑल वेट जो है करीबन 11 किलो के आसपास कहीं है। ऊपर वाले हैंडल में भी आपको सोनी की ब्रांडिंग मिल जाती है, जहाँ पर इसके अंदर इसके इंटीग्रेटेड एलईडीज हैं और नीचे की तरफ भी इसके एलईडीज आपको मिल जाते हैं। फ्रंट में ग्रिल के अंदर 2 आपको स्पीकर्स मिलते हैं, बेसिकली वूफर्स, और 2 ट्विटर्स मिलते हैं। अब सोनी का कहना है कि जो स्पीकर का साइज है पिछले वर्जन्स के मुकाबले थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है। आपको अगर लेफ्ट की तरफ देखें तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं मिलता है, सेमी राइट की तरफ है, ऐसा कुछ यहाँ पर मौजूद नहीं है। बट अगर चलें पीछे की तरफ तो पीछे की तरफ आपको इसके कनेक्टिविटी पोर्ट्स मिल जाते हैं। अब यहाँ पर आपके पास क्या क्या ऑप्शन है, सबसे पहले मिलता है आपको यहाँ पर माइक इन, गिटार इन, उसका पिच शिफ्ट करने का ऑप्शन है, उसका गेन शिफ्ट करने का ऑप्शन है। आपके पास यहाँ पर पावर इन का पोर्ट मिल जाता है, साथ ही में आपको ऑक्स इन का पोर्ट मिल जाता है और साथ ही में आपको मिल जाता है यहाँ पर बैटरी केयर का ऑप्शन भी। तो बेसिकली जो बैटरी को थोड़ा सा बचा के रखता है अच्छे से। ऊपर की तरफ जाएं तो कुछ वैसे ही कंसोल है जैसे कि मोस्टली सभी सोनी के स्पीकर्स में देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको पावर बटन मिल जाता है जो कि फिजिकल बटन है, साथ ही में आपको टच कंट्रोल्स मिल जाते हैं जहाँ पे ऑडियो इन आप USB पे चला रहे हैं या फिर आप ऑक्स पे चला रहे हैं या फिर आप ब्लूटूथ पे चला रहे हैं, वहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। साथ ही में आपके पास वॉल्यूम अप एंड डाउन का ऑप्शन है और साथ में आपके पास मिल जाता है इसका प्ले एंड पॉज बटन। अब यहाँ पर एक और फीचर है जो कि मेगा बेस है। मेगा बेस बेसिकली बेस को एनहांस कर देता है। तो ओवरऑल ऊपर का जो कंसोल है मोस्टली वैसा ही है जैसे हमने पहले देखा था। यहाँ पर कोई सर्कुलर डायल नहीं है जैसे हम वॉल्यूम को अप एंड डाउन करने के लिए करते हैं, जैसे आप JBL स्पीकर्स में देखते हैं या सोनी के कुछ स्पीकर्स में भी है वो है। ऐसा यहाँ पर कोई फिजिकल क्लॉकवाइज घूमने वाला, एंटी क्लॉक घूमने वाला ऐसा कोई कंट्रोल यहाँ पर नहीं है। बात करते हैं हम इसकी बैटरी के बारे में। तो यहाँ पर जो कंपनी है वो कहती है कि आपको यहाँ पर 25 घंटे का बैटरी बैकअप मिलता है। इसके साइड के स्टिकर्स पे आपको देखने को मिल जाएगा कि यहाँ पे 25 घंटे का मैक्स बैटरी बैकअप आपको कंपनी क्लेम करती है। बट यहाँ पर एक और टर्म एंड कंडीशन जो है वो मेंशन है कि आपका मेगा बेस ऑन होना चाहिए, वॉल्यूम 18 के लेवल पे होनी चाहिए और साथ ही में जो लाइट्स है ये लाइट्स ये ऑफ रहनी चाहिए, तब आपको बैकअप मिलेगा। तो मान लीजिए आपने ऑन कर भी लिया तो यहाँ पर अगर 25 घंटे नहीं है तो आप ये मान के चल सकते हैं आपको अच्छा खासा 17-18 घंटे का बैकअप ये ऑफर कर सकता है, डिपेंडिंग आप किस तरह के वॉल्यूम पर खेल रहे हैं। अगर आप 50-60% 70% के आसपास भी वॉल्यूम को रखते हैं तो आपको अच्छा खासा बैटरी बैकअप ये ऑफर कर देगा। एंड मेरी टेस्टिंग मैंने से कंटिन्यूसली फॉर एग्जाम्पल आधे से 1 घंटे तक प्ले किया और वो 20% बैटरी थी इस स्पीकर में, अभी भी 20% बैटरी ही है। तो मेरे को टेस्टिंग में लगा कि बैटरी बैकअप जो है अच्छा है इस स्पीकर का। अब कनेक्टिविटी की बात करें तो यहाँ पर आपको क्विक पेयर का फीचर भी मिल जाता है। तो जैसे ही आपके पास कोई एंड्रॉइड फोन है और जैसे आप इसे पेयरिंग मोड पर डालते हैं आपकी होम स्क्रीन पर वो दिखा देता है कि एक ब्लूटूथ स्पीकर इज रेडी टू पेयर। अब ऐप के अंदर चले जाएं तो आपको ऐप की स्टैंडर्ड जो UI है वो देखने को मिलती है, सोनी के सभी स्पीकर्स के लिए साथ ही है। यहाँ पर आपके पास बैटरी परसेंटेज दिखाता है, किस कोडेक पे वो रन कर रहा है वो दिखाता है। नीचे की तरफ आपके पास अलग अलग प्लेटफॉर्म्स है जिनसे आप म्यूजिक प्ले कर सकते हैं। सेटिंग के अंदर जाएंगे। अब सेटिंग के अंदर जाने के बाद आपको मेरे ख्याल से अगर आप सोनी के कोई भी स्पीकर यूज कर रहे हैं तो वहां पर आपके पास साउंड के अंदर जो सेटिंग होती है वो है क्लियर ऑडियो प्लस। उसको आप डेफिनेटली चेक कर लें, उसको टिक कर लीजिए, क्योंकि मैंने नोटिस किया कि इसका जो कस्टम इक्वलाइजर है वो उतना मजेदार नहीं है, बट जिस तरह से क्लियर ऑडियो प्लस पे इन्होंने ट्यून किया हुआ है वो काफी अच्छा साउंड आउटपुट जनरेट करता है। यहाँ पर आपके पास मेगा बेस का फीचर है जिसे आप एनहांस कर सकते हैं इसका साउंड आउटपुट भी। और अगर ऐप के अंदर जाएं तो आपके पास अलग अलग फीचर्स यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं। कोडेक आप सेलेक्ट कर सकते हैं। एक और ऐप है जो कि है फेसटेबल, वहाँ पर आप इसके साथ थोड़ा सा खेल सकते हैं। इसके अंदर आपके पास ऑप्शंस हैं जैसे कि अगर आप लाइटिंग चेंज करना चाहते हैं, कस्टम लाइट्स करना चाहते हैं, कस्टम फ्लैशेस करना चाहते हैं, साथ ही में आप अगर इस पर फ्लैंगर वगैरह यूज़ करना चाहते हैं, आइसोलेटर वगैरह यूज़ करना चाहते हैं, वो सब कुछ इस ऐप के अंदर आपको मिल जाता है। वॉइस कंट्रोल है, आप कमांड देके स्पीकर को कंट्रोल कर सकते हैं। साथ ही में अगर चाहते हैं मोशन कंट्रोल्स, बेसिकली फोन्स के अगर कुछ कंट्रोल्स को आप मोशन पे इस स्पीकर के साथ पेयर करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं। तो ऐप कनेक्टिविटी वगैरह जो है स्टैंडर्ड है और बहुत ही अच्छे से काम करती है। अब यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जो है अवेलेबल नहीं है कि जैसे कि कितना ओवरऑल आउटपुट है इस स्पीकर का, वो सब अवेलेबल नहीं है। बट मैं साउंड आउटपुट की बात अभी करूंगा डिटेल में। लेकिन उससे पहले मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि यहाँ पर आपको इस बिल्ड क्वालिटी में IPX4 की रेटिंग भी मिल जाती है। तो अगर आप थोड़े बहुत पार्टी कर रहे हैं और कुछ लिक्विड इसके ऊपर गिर जाता है तो उससे इस स्पीकर को ज़्यादा डैमेज नहीं होगा। हाँ, बट जो X4 है तो बेसिकली डस्ट रेजिस्टेंट नहीं है, बट आपको वाटर रेजिस्टेंस थोड़ी सी मिल जाती है। तो थोड़ा बहुत वाटर के जो पानी के छींटे वीटे हैं वो ये बर्दाश्त कर लेगा, बट पूल में नहीं डालना है। अब बात कर लेते हैं उस चीज़ के बारे में जो उस चीज़ की या इस सेगमेंट का ही सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है, वो है साउंड आउटपुट। यहाँ पर आपको एक
क्वाड सेटअप मिलता है बेसिकली। एक दो ट्विटर्स हैं और दो मिलते हैं आपको यहाँ पर स्पीकर्स। अब ये ओवरऑल कितना आउटपुट जनरेट करते हैं ये जो है अवेलेबल नहीं है मार्केट में कि भाई कितना 160 वॉट है 170 वॉट है, ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं मिल पाया। लेकिन मैं यूसेज के हिसाब से आपको बताता हूँ, ये काफ़ी लाउड हो जाते हैं। अगर आप एक छोटी 15-20 लोगों की गैदरिंग कर रहे हैं वहाँ पर ये काफ़ी अच्छी तरह से उस पार्टी को संभाल लेंगे। यहाँ पर मिड्स बहुत अच्छे हैं, आपको ट्रेबल भी बहुत अच्छा मिलता है, लेकिन जो बेस है उसमें पंच है, लेकिन वो बेस नोट वाली जो वाइब्रेशन होती है वो आप फील नहीं करेंगे बिकॉज ये काफ़ी लाउड हो जाता है और स्पीकर और वूफर का साइज इतना ज़्यादा नहीं है कि वो उस तरह का थंप और उस तरह का जो वाइब्रेशन है वो क्रिएट कर पाए। बट कंसिडरिंग द साइज काफ़ी अच्छा आउटपुट जनरेट करता है। अब एक चीज़ मुझे बहुत पसंद आई, वो ये चीज़ है कि बैटरी ऑपरेटेड है, तो आपको ज़्यादा वेट भी नहीं है, करीबन 11 किलो के आसपास का वेट है और बिल्ड क्वालिटी अच्छी, जिसकी वजह से एक फ्लैट सरफेस में काफ़ी अच्छे से अपनी जगह बनाए रखता है। अच्छे खासे लाउडनेस के बावजूद भी वाइब्रेट नहीं करता है, आपको उसे ले जाने में कोई दिक्कत नहीं होती है। तो एक पोर्टेबल स्पीकर के हिसाब से मैं इसे सही बोलूँगा। तो अब बात करते हैं क्या आपको स्पीकर को खरीदना चाहिए या नहीं चाहिए। तो डिपेंडिंग 30 से 35 हज़ार रुपए के आसपास का प्राइस होने वाला है। इस प्राइस पॉइंट पर और भी स्पीकर्स अवेलेबल हैं, JBL की तरफ से भी अवेलेबल हैं जिन्हें आप कंसिडर कर सकते हैं। बट अगर आपको बहुत ज़्यादा बेस चाहिए तो शायद से आप इसे अवॉइड कर सकते हैं, तब आपके दूसरे ऑप्शन हैं। लेकिन अगर आपको एक अच्छी कनेक्टिविटी चाहिए, अच्छा मिड्स एंड जो हाइज हैं वो अच्छे चाहिए, आप चाहते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन वाली बेस नहीं चाहिए, तो ये अपने पर्पस को फुलफिल करता है। बैटरी बैकअप बहुत अच्छा है स्पीकर का, साथ में बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, IPX4 रेटिंग आपको मिल जाती है और कनेक्टिविटी के ऑप्शंस भी अच्छे हैं। अगर आप पार्टी वगैरह करना चाहते हैं, कैरियोके अलग जो इन है वो आपको पीछे मिल जाता है, पिच शिफ्टर मिल जाता है, फीचर्स हैं, प्राइस भी अच्छा ही है। बट आप इसे डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं अगर आपका बजट 30 से 35 हज़ार रुपए के आसपास है। लेकिन आपके हिसाब से कौन सा स्पीकर सोनी SRS XV500 को बराबर की टक्कर दे सकता है, मुझे कमेंट जरूर बताना है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं उसका एक कंपैरिजन बनाऊं तो भी आप डेफिनेटली मुझे नीचे बता सकते हैं। मेरा नाम है गोविंद, आप मुझे देख रहे हैं जागरण हाईटेक पर। मैं मिलूंगा आपसे किसी और वीडियो में।